नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं सुना ज़रूर जाकर के सुने, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। भैंसा में सफ़ा बैतुल माल तेलंगाना की शाखों का सालाना तरबियती इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी सदर मरकज़ी सफ़ा बैतुल माल इंडिया ने की, जबकि मरकज़ी ट्रस्टियान मौलाना फ़सीहुद्दीन नदवी, मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ अल क़ासमी, मौलाना वसीमुल हक़ नदवी, मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन अज़हर अल क़ासमी और जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला मआज़ भी मौजूद थे। इजलास में शाखों की सालाना कारकर्दगी और रिपोर्ट्स पेश की गईं। नीज़ आइंदा के मंसूबे तरतीब दिए गए। तंजीमी नज़्म व नस्क़ को बेहतर बनाने और फलाही सरगर्मियों को वुसअत देने पर गौर किया गया है। मौलाना ग़ियास अहमद रशादी ने कारकुनान को इखलास, अज़्म और मेहनत के साथ काम जारी रखने की तलक़ीन की। इजलास का इख्तिताम दुआ के साथ हुआ, जिसमें तंजीम की कामयाबी और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ की गई हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर हमें मिल रही है कि अभी कुछ वक्त पहले भारत के मशहूर व मारूफ दीनी इदारे दारुल उलूम नदतुल उलमा के नाज़िर आम मौलाना सैयद जाफ़र मसूद हसनी साहब का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो चुका है। ये ख़बर वाकई में बहुत ही मुश्किल है इस पर यकीन करना, क्योंकि अभी चंद साल कबल उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद वाज़े रशीद नदवी साहब, जो एक अहम तरीन शख्सियत थी दारुल उलूम नदतुल उलमा से, बल्कि आलमी शख्सियत थी। इसके बाद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ, और इस शख्सियत से कौन नावाकिफ़ है। अब जो है उनके ही इसी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़िर आम मौलाना सैयद जाफ़र मसूद हसनी साहब के अचानक इंतकाल पर बहुत सारे लोग रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े इदारे से जुड़े हुए, एक बहुत बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले सपूत थे। अभी हाल ही में उनकी ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थी नाज़िर आम की। रब करीम तमाम पसमानदगान को, मुतालिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और मादर इल्मी को इनका नेमुल बदल अता फ़रमाए। इस तरह की दुआएँ फ़ारिग़ीन नदतुल उलमा और दीगर अहबाब से सुनने में मिल रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, बिहार से ख़बर आ रही है कि बिहार के समस्तीपुर ज़िले से एक अंदोहनाक ख़बर सामने आई। बुध यानी 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे एक फैक्ट्री का बॉयलर फट जाने से 2 मज़दूरों की मौत हुई, कई दीगर ज़ख्मी। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक वेनी थाना हल्के में एल्युमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर अचानक से फट पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर सदर अस्पताल दाखिल कराया गया। ज़ख्मी में 4 की हालत बड़ी संगीन बताई जा रही है। ओखला असम्बली हल्के से कांग्रेस ने अरीबा खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अरीबा ने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो ओखला में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मौजूदा MLA अमानतुल्लाह खान को आरिज़ी MLA करार देते हुए कहा कि उन्होंने इलाके के लिए कोई भी अहम काम नहीं किया। कांग्रेस का हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड से 9A कोटला रोड मुंतकिल हो चुका है। नए हेडक्वार्टर को इंदिरा भवन नाम दिया गया है। ख़ास बात यह है कि इस हेडक्वार्टर में मौजूद लाइब्रेरी को साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मंसूब किया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे नए हेडक्वार्टर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को सोनिया गांधी ने बहुत मुनासिब करार दिया है। पंजाब के जालंधर में बुध की सुबह वडाला चौक पर CIA स्टाफ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। कार पर सवार गोल्डी बर्राट के बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे तो पुलिस ने मुल्जिमान का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पीछे लगे देखकर बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग किए हैं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर राज्यसभा रुकन जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दाखिल कर इंतखाबी तरीक़े अमल उसूल 1961 में की गई तरमीम को चैलेंज पेश किया था। इस अर्जी पर समाअत करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन पैनल को नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा अहम रहा क्योंकि कई बड़ी सियासी शख्सियात ने अपने कागजात नामजदगी जमा की। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली असम्बली हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इनके साथ उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल और खवातीन हामी भी मौजूद थीं। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले के सिलसिले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की राह हमवार हो गई है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। ये फैसला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की जानिब से गुज़िश्ता बरस दी गई मंजूरी के बाद सामने आया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बुध को एक रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है। सनकुंडी गांव के पास मुसाफिरों से भरी बस शेयरिंग फेल होने से बेकाबू होकर सड़क से नीचे खाई की तरफ पलट गई। बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। बस को गिरता हुआ देखकर मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई है। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। इधर पंजाब में किसानों की जानिब से मुख्तलिफ मांगों की हिमायत में मुजाहरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। किसान लीडर जगजीत सिंह डलेवाल की भूख हड़ताल को 50 दिन मुकम्मल हो गए। उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अब उन्हें पानी पीने में भी दुश्वारी का सामना है। डलेवाल का इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आसाराम को 12 साल बाद जोधपुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आसाराम को 2018 में नाबालिग शागिर्दा के साथ जिनसी इस्तेहसाल की जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मंगल की रात दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जोधपुर हाई कोर्ट ने मशरूत रिहाई का हुक्म दिया है, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर जेल से रिहा किया गया। आसाराम की रिहाई के बाद जोधपुर के पाल रोड पर वाक़ उसके आश्रम में बड़ी तादाद में मौजूद अक़ीदतमंदों ने फूलों की बारिश करके उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए पेरोल की मंजूरी दे दी है। ताहिर हुसैन दिल्ली फसादात केस में जेल में हैं। AIMIM ने उन्हें दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद असम्बली सीट से टिकट दिया है। शादी, जो कि समाजी निज़ाम का एक हिस्सा है, रिश्तों में बढ़ती कशीदगी के बायस इन दिनों मौज़ूए बहस बनी हुई है। कई वजूहात की बिना पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में दरार आ जाती है। इसकी वजह से गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। इसी की वजह से बाज़ औक़ात शुकूक व शुबहात और गैर मुतवक्के वाक़यात भी पेश आते हैं। मुंबई के करीब बदलापुर में एक शख्स ने अपने दोस्त को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ ज़्यादती की थी। पुलिस के मुताबिक 30 साला रवि ने अपने दोस्त राजेश को शराब पिलाए, फिर उसके सर पर हथौड़े से वार किया, जिसके नतीजे में राजेश की मौत हो गई है। जनूबी कोरिया में मुआखज़ा लगाए गए सदर योन सुक योल को हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 जनवरी बुध की सुबह जनूबी कोरियाई अफसर योन सुक योल को गिरफ्तार करने सादाती रिहाइश में पहुंचे थे। बदनवानी जांच दफ्तर ने बताया कि योन को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:33 पर हिरासत में लिया गया। उसके पहले 3 जनवरी को गिरफ्तार करने पहुंची टीम और सदर की सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान टकराव हुआ था, जिसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा था। इस मरतबा बड़ी तादाद में पुलिस टीम के साथ अफसर सदाती रिहाइशगाह में दाखिल होने में कामयाब हुए थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग एक नए मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही। जंगबंदी के कोई आसार नहीं, बल्कि यूक्रेन की मदद करने वाले ममालिक के खिलाफ रूस का रवैया सख्त होता जा रहा है। इस दरमियान यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रात भर ड्रोन और मिसाइल से हमला करते हुए रूस के जनूबी इलाकों को हदफ बनाया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मुझे यकीन है कि हम गज़ा में जंगबंदी तक पहुँच जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन ने अटलांटिक काउंसिल में अमरीकी खारिजा पॉलिसी के जायज़ा लेते हुए ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंगबंदी के अमल के हवाले से बात कही थी। बरतानिया की वज़ीर माली खिदमात और इंसदाद बदनवानी टोलब सिद्दीक़ ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ माली लेन देन के हवाले से तहक़ीक़ात के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। खबर के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के करीबी रिश्तेदार 42 साला ट्यूलिप सिद्दीक़ मुसलसल इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती रही थी कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने भी गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि उन्हें अपनी वज़ीर पर मुकम्मल एतमाद है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्यूबा को दहशतगर्दी के हामी ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। इक़दाम क्यूबा के 553 कैदियों की रिहाई से मरबूत है।
द अफगानिस्तान इंतजामिया ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस मामले में ताहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आमो टीवी पर अमेरिका अफगानिस्तान के दरमियान कैदियों के मुमकिन तबादले के बारे में जारी करदा बयानात में कहा है कि कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ताहाल कोई मुस्बत नताइज सामने नहीं आए। जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इसराइली फौजी गुंडों और दहशतगर्दों की जानिब से गज़ा की पट्टी के शिमाली और वस्ती इलाकों में बमबारी की वजह से 13 अफराद के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। फ़िलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाफा के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा शहर के इलाके यरमूक में वाक़ फाराबी स्कूल पर बमबारी की, जहां बेघर फ़िलिस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। इन जालिम दरिंदों की इस दरिंदगी की वजह से 7 अफराद शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, तिल अबीब की तरफ से गज़ा में जारी 460 रोज़ा नस्लकुशी के दौरान इसराइल हमास फायरबंदी समझौते के करीब पहुँच चुके हैं। मिस्र सदारती दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान किसी समझौते को पायदार बनाने के लिए तमाम फ़रीक़ैन को लचक का मुज़ाहिरा करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।